हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ आपका अपना चैनल गीता मानव क्लासेस में फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैटर एंड केमिकल फार्मूला का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन जो कि ट्रैक योर प्रोग्रेस करके है। और ये आप लोगों को तो पता है कि यूनिवर्सल साइंस बुक का ही क्वेश्चन आंसर है और ये क्योंकि सीबीएसई में फॉलो होता है। ये क्लास 7 का साइंस बुक है जो कि जिसका नाम है यूनिवर्सल साइंस। तो उसका हम लोग इनसाइड बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो ट्रैक योर प्रोग्रेस करके आता है। तो देखिए, पहला में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? ए में है डाइस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम। जैसे कि हम तो पूरा पढ़ा चुके हैं चैप्टर, उसमें से आप लोगों को ये पूरा डिस्कस किए ही हैं कि क्या होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर क्या होता है, सब कुछ वो तो बताया ही है। अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग खुद से कर लेंगे। अगर नहीं किए होंगे तो फिर आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए कि क्लास को जरूर अटेंड करें और फिर से जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्लास को कीजिए फिर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इसको लिख लेंगे फिर याद कर लेंगे, तो ऐसा इससे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, इसलिए पहले क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए आंसर करते हैं। ए में है डाइस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एटम। एटम क्या है? एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम होता है। ठीक है। बी में है द एटम्स इन डाइस आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। अब किसमें जो है एटम टाइटली पैक्ड होता है? तो वो होता है सॉलिड में। इसका आंसर होगा द एटम्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर हो जाएगा? द एटम्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। उसके बाद है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइस इन एन एटम। अब एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो क्या हो जाएगा आंसर? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वो बोल दिया जाएगा कि प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव। लेकिन आप लोग चैप्टर में नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से पता चला, इसलिए बोलते हैं चैप्टर को पहले पढ़ा कीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एन डाइस इज फाउंड व्हेन एन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन। सब क्या फॉर्म होता है जब एटम लॉसेज या गेन होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है तो क्या फॉर्म होता है? तो वो आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा? एन आयन इज फाउंड व्हेन एन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, किसका फॉर्मेशन? आयन का फॉर्मेशन। ई में है ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ डाइस कार्बन एंड डाइस ऑक्सीजन एटम। अब जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, उसमें क्या है, मतलब कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है? तो 2 कार्बन है। देखिए CO2, इसमें क्या है? 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इसमें देखिए C में 1 है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें हो जाएगा ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना, तो फिर से देख लीजिए। डाइस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो हो जाएगा आंसर क्या? एटम। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है। उसके बाद एटम्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। किसमें? तो सॉलिड का आंसर। द एटम्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। उसके बाद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइस इन एन एटम। तो आंसर होगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। उसके बाद एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन। अब जो किसका फॉर्मेशन? आयन का फॉर्मेशन है। कब? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर गेन करेगा एटम में, तो हो जाएगा आयन का फॉर्मेशन। ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ डाइस कार्बन एंड डाइस ऑक्सीजन एटम। तो कितना हो जाएगा? 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम। इसका आंसर होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये है सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रैक योर प्रोग्रेस नंबर 2 का ही सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए में पहला क्या है? एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो एटम्स जो है 2 डिफरेंट एलिमेंट है, क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। तो आंसर होगा एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। उसके बाद बी में है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैज डाइस एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैज 2 एटम्स। ठीक है ना। द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ ए डाइस। अब ऑफ ए डाइस लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज। अब जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है किसमें लूज कर जाता है अपना प्रॉपर्टीज? तो कंपाउंड में हो जाता है। आप लोगों को तो पता ही है कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड में क्या होता है? अपना वो जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो लूज हो जाता है, और मिक्सर में क्या होता है? रिटेन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड lose their own property। तो इसका आंसर होगा कंपाउंड। द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड lose their own property। उसके बाद है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कंबाइन इन डाइस रेशियो।
जो कंस्टिट्यूएंट्स है कंपाउंड में वो किसी कंबाइन होता है डिफरेंट रेशियो में। किसमें होता है? डिफरेंट रेशियो में। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है द कंस्टिट्यूएंट्स इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय ए सिंपल फिजिकल मेथड। जो कंस्टिट्यूएंट्स है किसका? मिक्सचर का, वो किसमें सेपरेट होता है? बाय सिंपल फिजिकल मेथड से। तो इसका क्या आंसर होगा? मिक्सचर। तो द कंस्टिट्यूएंट्स इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ट्रैक टू का तो ए डबल में क्या है? एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर डाइस। इसका आंसर क्या होगा? डिफरेंट। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैज डाइस एटम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होता है? 2 एटम्स। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव 2 एटम्स। उसके बाद द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ ए डाइस लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज। तो किसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी लूज होता है तो उसमें का आंसर कंपाउंड। तो आंसर होगा द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कंबाइंड इन डाइस रेशियो। तो हो जाएगा आंसर डिफरेंट रेशियो। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो। उसके बाद ई में होगा द कंस्टिट्यूएंट्स इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स है मिक्सचर का वो किससे सेपरेट होता है? सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या किया हम लोग? मैच करके ही राइट आंसर लिख दिए। जैसे कि इसका ए बी सी में दिया हुआ रैंडमली, उसका जो आंसर होगा उसके सामने वही आंसर लिख दिए। तो CO2 क्या है? तो CO2 का आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ये मैच नहीं करना आपको, इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों। ऐसे नहीं कैसे करके ये इसे मैच करना, वही इसका ये आंसर ही है। मतलब आपको बुक में आपको दिखेगा अलग होगा, इसका आंसर ही हम लिखते हैं यहाँ पे। तो CO2 का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। N2 का क्या हो जाएगा? इट इज ए डायटोमिक। N2 क्या है? डायटोमिक। गोल्ड क्या है? इट इज एन एलिमेंट। और फिर वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या हम क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। उसके सिल्वर क्या होगा? इट्स सिंबल इज Ag। ठीक है। तो सिल्वर का हो जाएगा इट्स सिंबल इज Ag। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। अब ये क्यों है कंपाउंड का? देखिए CO2 जो ये फिक्स रेशियो में कार्बन 1 होगा और एटम ऑक्सीजन 2 होगा। अगर वो चेंज कर देंगे तो ये कम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इसलिए क्या है? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। N2 क्या है? इसमें देखिए 2 एटम है तो ये हो जाएगा इट इज ए डायटोमिक। 2 एटम। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक एलिमेंट है तो इट इज एन एलिमेंट हो जाएगा। फिर बैलेंसी क्या है? बैलेंसी का डिफरेंस होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स का बैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट हो जाएगा बैलेंसी। उसके बाद सिल्वर। सिल्वर भी क्या है? सिल्वर का सिंबल क्या होता है? इट्स सिंबल इज Ag। ठीक है। तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag। अब आगे है क्वेश्चन 4 में क्या है? आंसर इन वन वर्ड। मतलब आपको क्या करना है? आंसर करना है वन वर्ड में। तो देखिए पहला में ए में है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आंसर होगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी में है द एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। उसको क्या बोलते हैं? chemical reaction. The elements of compound that reacts to form a new substance during a chemical change is chemical reaction. मतलब जो elements of compound का react होता है उससे एक नया substance बनता है किसके? chemical change में। उसको क्या बोलते हैं? chemical reaction। ठीक है ना। सी में देखिए the elements of compound that are formed in a chemical reaction। उसको क्या बोलते हैं? product। मतलब जो एलिमेंट्स और कंपाउंड का फॉर्म्ड होगा कब? केमिकल रिएक्शन के टाइम में। उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और जो कंबाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ठीक है ना। द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोडक्ट। उसके डी में क्या है? ए केमिकल इक्वेशन कंटेनिंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उसको क्या बोल जाएंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसे? देखिए केमिकल इक्वेशन कंटेनिंग अनइक्वल, यहाँ पे अनइक्वल है क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में से क्या अनइक्वल है? नंबर ऑफ एटम्स। तो उसको क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। और इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए केमिकल इक्वेशन कंटेनिंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद देखिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स इज क्या होगा? बैलेंसी होगा, क्योंकि बैलेंसी का क्या होता है? डिफरेंस है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट बैलेंसी होता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट बैलेंसी। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड में क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन। द एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट रिएक्ट्स टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। सी में क्या है? द एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ए केमिकल रिएक्शन कंटेनिंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद है
द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स क्या होगा, वैलेंसी। द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स, वैलेंसी। चलिए, तो आपका इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होता है, जिसको हम लोग असेसमेंट जोन बोलते हैं, तो उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, असेसमेंट जोन है, उसमें सबसे पहले क्या है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें 4 ऑप्शन होता है, तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा आंसर, नेगेटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। और प्रोटॉन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, नो चार्ज या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, तो कंपाउंड किसका बना होता है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट रेशियो। तो कंपाउंड किसका बना होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट रेशियो, ठीक है ना। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट रेशियो। उसकी वजह सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, सोडियम क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो किसका एग्जांपल है, तो उसका एग्जांपल है कंपाउंड का। तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है एटम में, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है, Au होता है, और सिल्वर क्या होता है, Ag होता है। तो व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, तो उसका आंसर हो जाएगा Au, ठीक है दोस्तों। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए डाइस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो मॉलिक्यूल्स है, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, टू और मोर एटम्स ऑफ डाइस एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब जो दो और दो से अधिक एटम्स का जो होता है किसका, तो डाइस, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो आंसर होगा टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 में क्या है, ए डाइस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय केमिकल और फिजिकल में मीन्स, तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स, मिक्सचर को तो हम लोग फिजिकल और केमिकल से सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड केमिकली रिएक्ट करता है, और मिक्सचर क्या होता है, केमिकली रिएक्ट नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग फिजिकली और केमिकली से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिक्सचर को, कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, द डाइस ऑफ ए मिक्सचर आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो आंसर, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। उसके 5th नंबर में है, प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू डाइस एंड डाइस। तो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब जो प्योर सब्सटेंस है किस में डिवाइड होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मैटर। सेकंड में क्या है, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट। उसके बाद ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स। तो मिक्सचर, इसका आंसर क्या, मिक्सचर, मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किससे, कंपोनेंट में, किसमें, बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स, ठीक है। उसके द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है मिक्सचर का, वो किसी सिमिलर होता है कंपोनेंट से, प्रॉपर्टीज के, ठीक है ना। अब क्या, ए प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड। इसका आंसर होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है ना। अब आगे है आपका डी स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन क्या है, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है दोस्तों। देखिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से भी एक कंबाइंड होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर। तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ एटम्स इसमें होता है, इसमें कंपाउंड, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा फॉल्स। द केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर द एब्रिविएटेड फॉर्म्स ऑफ द नेम्स ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा ट्रू। द केमिकल सिंबल्स जो होता है वो एलिमेंट्स के नेम से एब्रिविएशन के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एच हो जाता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। उसके क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट हो ही बोलते हैं वैलेंसी, इसका आंसर होगा ट्रू। उसके क्या है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके क्या, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन ईच साइड ऑफ ए बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम जो ईच एलिमेंट्स का वो दोनों साइड में क्या होता है, इक्वल होता है या सेम होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, वन में क्या है, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइंड टुगेदर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्या होगा फॉल्स। सेकंड में, द केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर द एब्रिविएटेड फॉर्म्स ऑफ द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। उसके 3 में क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, तो जाएगा ट्रू। उसके 4 में वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो ये जाएगा ट्रू, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन ईच साइड ऑफ ए बैलेंस्ड इक्वेशन, तो जाएगा ट्रू। उसके बाद आपका डी में आता है मैच द फॉलोइंग। अभी तक हम लोग ए बी और सी, ए में देखे चूज द करेक्ट ऑप्शन, बी में फिल इन द ब्लैंक, सी में देखे स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, फिर डी में देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग इसमें क्या है ना, जो इसका आंसर है वो इस साइड में लिखे हैं, हम मैच नहीं किए हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना। बुक में आपका ये साइड का अलग दिया होगा, बुक में होगा सेम बट रैंडमली होगा इधर उधर, तो उसको हम जो इसका आंसर है उसके सामने वो हम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है क्या है, आयरन, तो आयरन का आंसर क्या होगा Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe। उसके बाद कॉपर का क्या होता है Cu, तो कॉपर का हो जाएगा आंसर Cu। उसके सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है NaO, तो सोडियम का होता है Na, ऑक्साइड का O हो गया, तो सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा NaO, ठीक है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH होल 2, होल 2 मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आंसर हो जाएगा MgOH होल 2। उसके सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर का होगा Ag। तो फिर से देख लीजिए, आयरन का होगा Fe, कॉपर का होगा Cu, सोडियम ऑक्साइड का होगा NaO, उसके फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा MgOH होल 2, ठीक है। उसके सिल्वर का होगा Ag। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट आगे का पार्ट लेके आएंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ ऑल का सेक्शन पे सेलेक्ट कर ले। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे हम उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।